हेलो एस्पिरेंट्स, वेलकम बैक अगेन टू द ई लर्निंग प्लेटफॉर्म ऑफ आईकी रोड्स। आज हम डिस्कस करेंगे सोशल स्टडी और जीके के क्वेश्चन जो आपके एचपी आर्ट्स के एग्जाम में पूछे गए हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन जैसे सोशल स्टडी से था कि ग्रिड डैश का एक नेटवर्क होता है। तो जैसे आपने अपनी धरती देखी होगी, ठीक है। इस साइड को लाइनें बनी होती हैं, इस साइड को लाइनें बनी हैं, नॉर्थ, साउथ, ईस्ट और इस साइड को वेस्ट, ठीक है। तो लोकेशन का पता करने के लिए हमें एग्जैक्ट लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड का पता होना चाहिए, ठीक है। तो ये इन लाइनों के समूह को हम कहते हैं ग्रिड। तो मतलब कि ग्रिड इज नेटवर्क क्या हो जाएगा, पैरेलल ऑफ लैटिट्यूड एंड मेरिडियंस ऑफ लॉन्गिट्यूड। ऑप्शन ए यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। क्लियर। अगला प्रश्न है, उत्तरी अमेरिका और दक्षिणी अमेरिका देश से जुड़े हुए हैं। तो जैसे आपके पास इस साइड पे नॉर्थ अमेरिका है, ठीक है, और नीचे की साइड पे आपका साउथ अमेरिका है, ठीक है। तो इन दोनों के बीच एक छोटी सी भूसंधि है, ठीक है, जिसे हम कहते हैं पनामा भूड़ मरुमध्य, ठीक है। ऑप्शन बी यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, रिहिला के लेखक कौन है। तो रिहिला आपकी एक काफ़ी फेमस बुक है, ठीक है। रिहिला के लेखक आपके हैं इब्न बतूता। ये काफ़ी फेमस ट्रैवलर रहे हैं। इन्होंने अपनी लाइफ टाइम जो ट्रैवलिंग की है, ठीक है, लाइफ टाइम की जो ट्रैवलिंग है, ठीक है, वो उन्होंने इस बुक पे लिखी है, रिहिला बुक में। अगला है, इलाहाबाद में 1857 के विद्रोह का नेतृत्व किसने किया था। तो ये आपका किया था लियाकत अली ने। ऑप्शन बी यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, कौन सा राज्य 7 बहनों में शामिल नहीं है। सात सात बहनें आपकी जो नॉर्थ स्टेट्स हैं, ठीक है। इस नॉर्थ ईस्ट स्टेट हैं आपकी, जो इसमें कौन सॉरी ईस्ट स्टेट्स हैं। इसमें आपका मणिपुर आ जाता है, त्रिपुरा आ जाता है और असम आ जाता है। सिक्किम इसमें नहीं आता। ऑप्शन सी यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। इसके अलावा जो चार आपके राज्य बचे उसमें कौन सा आ जाता है, अरुणाचल प्रदेश आ जाता है सबसे ईस्ट में। फिर उसके बाद 5वें नंबर पर आपका आ जाता है नागालैंड, ठीक है, नागालैंड आ जाता है। फिर आपका आ जाता है मिजोरम, ठीक है, मिजोरम आ जाता है। और लास्ट आपका मेघालय। ये 7 आपकी बहनें कहलाती हैं, ठीक है। नेक्स्ट है, इनमें से कौन सा संशोधन भारत का लघु संविधान कहलाता है। तो 42वां संशोधन आपका भारत का लघु संविधान कहलाता है, जो आपका 1976 ईस्वी में हुआ था, ठीक है। ऑप्शन बी यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। अगला है, जय कौन तय करता है कि कोई विधेयक धन विधेयक है या नहीं। तो ये आपका तय करते हैं लोकसभा स्पीकर, दैट इज लोकसभा अध्यक्ष। इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से बुग्याल को संदर्भित करता है। तो मतलब कि आपको बताना है कि बुग्याल से आप क्या समझते हैं। तो बुग्याल आपका होता है घास के मैदान जो ऊंचे पहाड़ों पे होते हैं। तो ऑप्शन सी यहाँ पे राइट आंसर होगा, ऊंचे पहाड़ों पर स्थित घास के मैदान। नेक्स्ट है, समवर्ती का विचार किस देश के संविधान से लिया गया है। तो आपका समवर्ती का संविधान, दैट इज कंकरेंट लिस्ट, आपकी ऑस्ट्रेलिया से ली गई है। ऑप्शन बी यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। अगला है, कौन सा ग्रह आकार में सबसे छोटा है। तो सबसे छोटा आपका बुध ग्रह हो जाएगा। नेक्स्ट है, टुकान क्या है। तो टुकान आपका अमेरिका में रहने वाला एक पक्षी है, ठीक है, जिसकी चोंच काफी बड़ी होती है, ठीक है, इस तरीके से लंबी सी चोंच होती है इसकी। तो आपका ये पक्षी होता है। ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा। अगला है, राज्यसभा कितने वर्ष बाद भंग हो जाती है। तो राज्यसभा कभी भंग नहीं होती। तो ऑप्शन डी यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। इसमें क्या होता है, आपके राज्यसभा में 2 वर्ष के बाद हमें ऑलवेज आपके जो 1/3 सदस्य हैं राज्यसभा सभा के, उनको निष्कासित कर दिया जाता है। मतलब कि हर 2 साल के बाद 1/3 सदस्यों को बदल दिया जाता है, भंग नहीं होती है। अगला है, अली बंधु का संबंध किससे था। तो आपके जो शौकत अली हैं, ठीक है, शौकत अली और आपके जो मोहम्मद अली थे, ठीक है, उन दोनों को अली बंधु के नाम से जाना जाता है। तो इनका संबंध आपका खिलाफत आंदोलन से था, ठीक है, जो आगे चल के इसको मर्ज कर दिया गया था आपका असहयोग आंदोलन के साथ, ठीक है। गांधी जी ने इसको सपोर्ट किया था, असहयोग आंदोलन के साथ इसको मर्ज कर दिया गया था। नेक्स्ट है, एक जन एक साम्राज्य एक नेता का नारा किसने दिया। दैट इज वन पर्सन वन अंपायर एंड वन लीडर। इसका नारा आपका दिया था हिटलर ने। ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, दुर्गापुर स्टील प्लांट किसके सहयोग से स्थापित किया गया था। तो आपका जो दुर्गापुर प्लांट है जो आपका वेस्ट बंगाल में है, ठीक है, ये आपका ब्रिटेन की सहायता से स्थापित किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रविंद्रनाथ टैगोर ने किस वर्ष साहित्य में नोबेल पुरस्कार जीता था। तो ये आपका जीता था 1913 में, ठीक है। ये क्वेश्चन आपका नॉन मेडिकल में पूछा गया था या फिर शास्त्री में, आई थिंक, ठीक है। गीतांजलि के लिए उनको मिला था ये, ठीक है, गीतांजलि के लिए। तो 1913 इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला है कि भारत के कितने राज्य आपके जो समुद्र तट साझा करते हैं। तो आपके जो 9 राज्य हैं वो साझा करते हैं समुद्र तट को। क्लियर।
अगला है औद्योगिक क्रांति सबसे पहले कहाँ शुरू हुई थी? तो आपकी ये इंग्लैंड में शुरू हुई थी, दैट इज ब्रिटेन में 18वीं सेंचुरी में। ठीक है। अगला एक, संविधान के किस भाग को भारतीय संविधान का मैग्ना कार्टा कहा जाता है? तो आपका जो भाग 3 है, जिसमें आपके मौलिक अधिकार दे रखे हैं, ठीक है, 12 से लेके 35 अनुच्छेद के बीच में, उसको हम भारतीय संविधान का मैग्ना कार्टा कहते हैं। अगला है कि अरावली और विंध्या पर्वतमाला के बीच कौन सा पठार स्थित है? तो अरावली और विंध्य पर्वतमाला के बीच आपका मालवा पठार स्थित है। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला है, भारत में प्रेस के मुक्तिदाता के रूप में किसे जाना जाता है? तो आपका जो लॉर्ड मेटकैफ है, उन्हें प्रेस के मुक्तिदाता के रूप में जाना जाता है, जिनका टाइम पीरियड 1935 से शुरू हुआ था। ठीक है, सॉरी 1835। अगला है, भारत के उपराष्ट्रपति निम्न में से किसके पदेन अध्यक्ष होते हैं? दैट इज वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया इज एक्स ऑफिसो चेयरमैन ऑफ, ये आपके होते हैं राज्यसभा के। ऑप्शन सी यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। अगला है, द सोशल कॉन्ट्रैक्ट पुस्तक किसने लिखी है? तो आपकी ये पुस्तक है रूसो जी ने लिखी है, ठीक है, जो आपके जिनेवा के रहने वाले थे। अगला है कि भारत में कुल कितने केंद्र शासित प्रदेश हैं? तो अभी हाल ही में आपके जो केंद्र शासित दैट इज यूनियन टेरिटरी है, वो आपकी 8 है। ऑप्शन बी यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, कंदरिया महादेव मंदिर का निर्माण किस राजवंश के दौरान करवाया गया था? तो ये आपका चंदेल राजवंश के दौरान करवाया गया था, 999 के आसपास। ठीक है। अगला है, भारतीय संविधान की कुंजी के रूप में किसे जाना जाता है? तो आपकी जो प्रस्तावना है, ठीक है, जिसमें होल स्ट्रक्चर आपके संविधान की, ठीक है, मूलभूत स्ट्रक्चर आप कह सकते हैं, पूरी फिलोसफी आपकी प्रस्तावना में ही निहित है, ठीक है, तो उसको भारतीय संविधान की कुंजी कहा जाता है। अगला है, महात्मा गांधी ने करो या मरो का नारा किस आंदोलन में दिया था? तो ये आपका दिया था भारत छोड़ो आंदोलन में, 1942 में जो हुआ था। ठीक है। नेक्स्ट है, दीन इलाही की स्थापना कब हुई थी? तो दीन इलाही की स्थापना अकबर ने की थी 1582 ईस्वी में। और फर्स्ट जो आपके इस धर्म या फिर कह लें इसके मेंबर बने थे, जो आपके अकबर बने थे। ठीक है, अकबर बने थे। अगला है कि संयुक्त राष्ट्र संघ की सुरक्षा परिषद में कुल कितने सदस्य होते हैं? तो उसमें टोटल 15 मेंबर होते हैं, जिसमें से 5 आपके जो हैं वो परमानेंट हैं। ठीक है, 5 परमानेंट मेंबर है। फर्स्ट आपका चाइना है, सेकंड आपका यूएसए है, थर्ड आपका यूके और नीदरलैंड भी इसमें, सॉरी आयरलैंड भी है, फोर्थ आपका है फ्रांस और फिफ्थ आपका है रशिया। ठीक है, ये आपके 5 परमानेंट मेंबर हैं। अगला है, अशोक घोष द्वारा लिखी गई प्रसिद्ध पुस्तक कौन सी है? तो ये आपकी प्रसिद्ध पुस्तक है बुद्ध चरित्र। ऑप्शन डी राइट आंसर हो जाएगा, जो आपकी लाइफ, बुद्ध की लाइफ के ऊपर लिखी गई पुस्तक है। ठीक है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सी चट्टान संगमरमर में परिवर्तित हो जाती है? दैट इज विच ऑफ द फॉलोइंग इज कन्वर्टेड इनटू मार्बल? तो आपका जो चूना पत्थर होता है, काफी सालों के बाद धरती के नीचे दबा रहने के कारण, ठीक है, जैसे धरती के नीचे काफी सालों तक दबा रहने के कारण जो आपका जो चूना पत्थर है वो मार्बल में कन्वर्ट हो जाता है। नेक्स्ट है, विश्व का सबसे बड़ा मरुस्थल कौन सा है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सहारा। अगला है, गुट निरपेक्ष आंदोलन का पहला शिखर सम्मेलन कहाँ हुआ था? ये आपका हुआ था 1961 में युगोस्लाविया में। ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा। अगला है कि बिजली की समस्या को हल करने के लिए गुजरात, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र में कौन सी संयुक्त परियोजना चलाई गई थी? तो ये आपकी थी सरदार सरोवर परियोजना। ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, पंचायत में महिलाओं के लिए 1/3 आरक्षण की व्यवस्था किस संविधान संशोधन में की गई थी? तो ये आपकी की गई थी 73वें संविधान संशोधन में। ठीक है, ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा। इसके अलावा इसमें आपका 3 स्तरीय जो आपकी व्यवस्था की गई थी, ठीक है, 3 स्तरीय आपकी जो व्यवस्था की गई थी पंचायत की, वो भी इसमें की गई थी। क्लियर? आपका ये 1992 में हुआ था। ठीक है, 1992 या 91 आई थिंक। अगला है, मूलतः भारतीय संविधान में कुल कितने अनुच्छेद और कितनी अनुसूचियां थी? तो जब संविधान बना था, ठीक है, 2 वर्ष 11 महीने 18 दिन लगे थे, तो उसमें 395 अनुच्छेद, 8 अनुसूचियां और 22 भाग थे। ठीक है। नेक्स्ट है, दक्षिण भारत में शैव मत को लोकप्रिय बनाने वाले कौन थे? तो जैसे अलवार आपके जाने जाते हैं विष्णु धर्म को मानने वाले थे, ठीक है, और नैनार आपके थे शैव धर्म को मानने वाले। तो
इनको ही ये श्रेय जाता है, ठीक है। शैव मत फैलाने का श्रेय नैनार को जाता है दक्षिण भारत में। तो ऑप्शन बी यहाँ पे राइट आंसर हो जाना है। अगला है कि मिट्टी की कौन सी किस्म भारत के अधिकतर हिस्सों में पाई जाती है। तो सबसे ज़्यादा जो मिट्टी है वो जलोढ़ मिट्टी पाई जाती है, जिसे हम एलुवियल सॉइल कहते हैं। लगभग 43% जो मिट्टी है ये भारत में पाई जाती है, ठीक है। अगला है नगर निगम और पंचायत के चुनाव कौन करवाता है। तो ये आपके करवाते हैं राज्य निर्वाचन आयोग, दैट इज स्टेट इलेक्शन कमीशन। अगला है द सोर्स ऑफ इंडियन सोवरेनिटी इज, भारतीय संप्रभुता का स्रोत है भारत के लोग। ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा। अगला है कृष्णा सागर बांध किस राज्य पे बना है। तो ये आपका बना है कर्नाटक में। ऑप्शन डी राइट आंसर हो जाएगा, जो आपका कावेरी नदी पे बना हुआ है, ठीक है। अगला है विधवा पुनर्विवाह के पक्ष में किसने आंदोलन चलाया था। तो ये आपका चलाया था ईश्वर चंद्र विद्यासागर ने। ऑप्शन डी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है कौन सी पर्वत श्रृंखला एशिया और यूरोप को अलग करती है। तो आपकी जो यूराल पर्वत श्रृंखला है, जो आपकी वेस्ट रशिया में पड़ती है, ठीक है, वेस्ट रशिया में पड़ती है, ये एशिया और यूरोप को अलग करती है। जैसे इस साइड आपका ये यूराल है, इस साइड आपका एशिया है, और इस साइड आपका है यूरोप, ठीक है। अगला है कि किस क्षेत्र को विश्व का बाग कहा जाता है। तो भूमध्य सागरीय क्षेत्र, ठीक है, सबसे ज़्यादा यहाँ पे आपकी खेती वगैरह की जाती है, या फूलों या फलों की, इसके कारण इसको विश्व का बाग कहा जाता है। अगला है पीली क्रांति किसके उत्पादन के लिए प्रयुक्त है। तो तिलहन के उत्पादन के लिए पीली क्रांति का उपयोग किया जाता है। अगला है राज्यसभा सभा में सदस्यों की अधिकतम संख्या क्या हो सकती है, दैट इज 250, राइट आंसर हो जाएगा। अगला है बांदीपुर राष्ट्रीय उद्यान कहाँ स्थित है। तो बांदीपुर आपका राष्ट्रीय उद्यान कर्नाटक में स्थित है। तो ऑप्शन डी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है कौन से शासकों को का सिल्क मार्ग पर नियंत्रण था। तो ये थे आपके कुषाण शासक। अगला है भगवान बुद्ध को निम्नलिखित में से किस नदी के तट पर ज्ञान प्राप्त हुआ था। तो ये आपका हुआ था फल्गु नदी पर, ठीक है, फल्गु नदी जिसको हम निरंजना नदी के नाम से भी जानते हैं। बोधि वृक्ष के नीचे फल्गु नदी के नीचे, और जिसका अन्य नाम निरंजना नदी भी है। नेक्स्ट है भारत और पाकिस्तान के बीच सीमा रेखा को क्या कहते हैं। तो इसको हम कहते हैं रेड क्लिफ लाइन, दैट इज ए राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है भारत में प्रथम आम चुनाव किस वर्ष शुरू हुए। तो ये आपके 1951 में शुरू हुए थे। सी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है सूर्य से दूरी के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा ग्रह मंगल और अरुण के बीच आते हैं। तो सबसे पहले आपका सन, उसके बाद मरकरी आता है, ठीक है, मरकरी के बाद आपका शुक्र आता है, शुक्र के बाद आपकी अर्थ आ जाती है, अर्थ के बाद आपका मार्स आ जाता है, मार्स के बाद आपका आता है जुपिटर ग्रह, और मार्स और जुपिटर में आपकी आ जाती है एस्ट्रॉयड बेल्ट, ठीक है। जुपिटर के बाद आपका आ जाता है सैटर्न, सैटर्न के बाद आपका आ जाता है यूरेनस, ठीक है। तो मार्स और यूरेनस के बीच कौन सा आ जाएगा ग्रह, जुपिटर और सैटर्न। तो जुपिटर और सैटर्न, ऑप्शन बी यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। अगला है भोपाल गैस त्रासदी कब हुई थी। तो ये आपकी हुई थी 3 दिसंबर 1984 को, क्योंकि वहाँ पे एक केमिकल दैट इज मिथाइल आइसोनाइट, ठीक है, फैल गया था गलती से मिथाइल आइसोनाइट, जिससे काफ़ी ज़्यादा लोगों की जानें गई थी, ठीक है। नेक्स्ट है भारत आए कैबिनेट मिशन के अध्यक्ष कौन थे। तो आपका जो कैबिनेट मिशन है फरवरी 1946 को भारत आया था, ठीक है। 3 सदस्य थे इसमें, स्टेफर्ड क्रीपस, एवी अलेक्जेंडर और लॉर्ड पैथिक लॉरेंस। तो आपके जो इनके हेड थे वो थे आपके लॉर्ड पैथिक लॉरेंस। ऑप्शन सी यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है कि गांधी जी के राजनीतिक गुरु कौन थे। तो ये थे आपके गोपाल कृष्ण गोखले। अगला है हिंदू और मुसलमान एक सुंदर वधु की 2 आंखें हैं, ये शब्द किसके थे। तो ये शब्द आपके कहे थे सर सैयद अहमद खान है। ऑप्शन ए यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा, जिन्होंने मोहम्मद एंग्लो ओरिएंटेड कॉलेज की स्थापना भी की है। क्लियर। नेक्स्ट है हेन त्सांग ने कौन सी पुस्तक लिखी है। तो हेन त्सांग आपके चाइना के पिलग्रिम थे, ठीक है, जिन्होंने 17 वर्ष के आसपास जो समय है इंडिया में व्यतीत किया था। हर्षवर्धन के टाइम पीरियड पे ये आए थे, ठीक है, हर्षवर्धन के टाइम पीरियड पे आए थे। इन्होंने बुक लिखी थी सियूकी, जिसका मतलब होता है हिस्ट्री ऑफ वेस्टर्न, हिस्ट्री ऑफ हिस्ट्री ऑफ वेस्टर्न वर्ल्ड, ठीक है, इसका ये मतलब होता है सियूकी का। अगला है गुप्त साम्राज्य में प्रांतों को किस नाम से जाना जाता है। तो गुप्त साम्राज्य में प्रांतों को भुक्ति के नाम से जाना जाता था।
नेक्स्ट है वैदिक काल में सिक्कों को क्या कहा जाता था। तो वैदिक काल में जो सिक्कों हैं उनको काफी ज्यादा नामों से भी जाना जाता था, जैसे शतमान हो गया, निष्क हो गया, ठीक है। तो निष्क तो ऑप्शन में नहीं है, तो ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा, शतमान। नेक्स्ट है संयुक्त राष्ट्र संघ के अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय का स्थायी कार्यालय कहाँ पे है। तो इसका स्थायी कार्यालय आपका हेग में है, जो आपका नीदरलैंड में है। नेक्स्ट क्वेश्चन जीके से है, दैट इज मनु रंगशाला हिमाचल प्रदेश में कहाँ पे स्थित है। तो आपकी जो मनु रंगशाला है, ये आपकी मनाली में स्थित है, ये आपका एक फेयर ग्राउंड है, ठीक है। अगला है वर्तमान में हिमाचल प्रदेश के राज्यपाल कौन है। तो करंट टाइम पे जो आपके गवर्नर हैं वो आपके हैं शिव प्रताप शुक्ला, ऑप्शन डी यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है किस राज्य के विधानसभा चुनाव में पहली बार घर से वोट पहल शुरू की गई। तो फर्स्ट टाइम जो इसकी शुरुआत हुई थी वो आपकी कर्नाटका से हुई थी, ठीक है। नेक्स्ट है सर्वोच्च न्यायालय द्वारा कितने प्रकार के रिट जारी किए जा सकते हैं। तो 5 तरह के आपके रिट जारी किए जा सकते हैं। अगला है निम्नलिखित में से किसकी नियुक्ति राज्यपाल के द्वारा नहीं की जाती, मतलब कि इन चारों में से किसकी अपॉइंटमेंट गवर्नर के द्वारा नहीं होती। तो एडवोकेट जनरल करता है गवर्नर आपका अपॉइंट, चीफ मिनिस्टर करता है, मेंबर ऑफ स्टेट पर पब्लिक सर्विस कमीशन के करते हैं। इसके अलावा इसके चेयरमैन को भी यही अपॉइंट करता है, ठीक है। इसके अलावा आपके जो इलेक्शन कमिश्नर हैं, आपके इलेक्शन कमिश्नर स्टेट इलेक्शन कमिश्नर होते हैं, ठीक है, उसकी अपॉइंटमेंट भी आपके गवर्नर करते हैं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, जजेस ऑफ हाई कोर्ट। नेक्स्ट है हु अमंग द फॉलोइंग इज करंट गवर्नर ऑफ रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। तो करंट टाइम पे आपके जो गवर्नर है वो आपके हैं शक्तिकांत दास, ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा। अगला है कि शिमला का गेयटी थिएटर आम लोगों के लिए कब खोला गया था। तो ये आपका खोला गया था 30 मई 1887 को। नेक्स्ट है भारत में आयोजित होने वाले G20 समिट की थीम क्या थी। तो इसकी थीम थी वसुधैव कुटुंबकम, ठीक है, वसुधैव कुटुंबकम, जिसका अर्थ होता है वन अर्थ की एक ही धरती है, वन फैमिली एक ही परिवार है, और वन फ्यूचर और एक ही भविष्य होगा, ठीक है। जो आपकी महा उपनिषद है उससे लिया गया है ये वाक्य, वसुधैव कुटुंबकम। नेक्स्ट है बिलासपुर नलवाड़ी मेले का विचार निम्न में से किसके द्वारा प्रकट किया गया था। तो आपका जो बिलासपुर का नलवाड़ी मेला है, इसका फर्स्ट टाइम जो इसके या फिर कह सकते हैं शुरुआत आपकी की थी डब्ल्यू गोल्डस्टीन ने 1889 के आसपास इसकी शुरुआत की थी इन्होंने, ठीक है। ऑप्शन सी यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा, जो उस टाइम आपके शिमला के सुपरिटेंडेंट थे। नेक्स्ट है हिमाचल प्रदेश राज्य महिला आयोग किस वर्ष संगठित हुआ। तो ये आपका संगठित हुआ था 1993 में, ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा। अगला है कि विच कंट्री हैज बिकम द 31st मेंबर ऑफ नाटो सिक्योरिटी अलायंस। तो जो आपकी फिनलैंड है वो अभी बनी है 31st मेंबर, तो ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा। अगला है कि पूर्वी तटीय मैदान के दक्षिण भाग को क्या कहा जाता है। तो उसको कहा जाता है कोरोमंडल तटीय मैदान, ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा। अगला है कि भारत का रूर किसे कहा जाता है। तो भारत का रूर आपका कहा जाता है छोटा नागपुर पठार को, ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे काफी ज्यादा मात्रा में आपके रिच मिनरल्स पाए जाते हैं, ठीक है। रिच मिनरल्स का सोर्स है आपका पठार, इसलिए इसको कहा जाता है भारत का रूर। अगला है विश्व मौसम विज्ञान संगठन का मुख्यालय कहाँ पे स्थित है। तो आपका स्थित है जनेवा में, ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है वर्तमान में हिमाचल प्रदेश के मुख्य सचिव कौन है। करंट चीफ सेक्रेटरी कौन है आपके हिमाचल प्रदेश के। तो ये है आपके प्रबोध सक्सेना। अगला है हिमाचल प्रदेश में शराब की बिक्री पर कितना गाय उपकर लगाया गया है। तो हाल ही में जो आपके मुख्यमंत्री हैं मार्च में उन्होंने, सुक्खू जी, मार्च में उन्होंने एक योजना निकाली या फिर कहते हैं बजट पेश किया कि आपकी जो शराब है उसमें से 10 रुपये प्रति बोतल जो है कर लगाया जाएगा गाय उपकर, मतलब कि जो आपके 10 रुपये हैं वो गाय के सुधार, जैसे आपने देखा होगा कि सड़कों पे काफ़ी ज़्यादा आवारा पशु घूमते रहते हैं, ठीक है। तो इन सब का व्यवस्था करने के लिए 10 रुपये प्रति बोतल जो है कर लगाया जाएगा शराब पर, ठीक है। और उन पैसों से इनका मतलब कि गौशाला वगैरह बनाई जाएंगी, ठीक है। अगला है कौन सी नदी हिमाचल प्रदेश के सिरमौर जिले को लगभग 2 बराबर भागों में बांटती है।
तो ये आपकी है गिरि नदी। गिरि नदी जो है सिरमौर को दो बराबर भागों में बांट देती है। इस एक हिस्से को हम कहते हैं गिरि आर और एक हिस्से को हम कहते हैं गिरि पार। ठीक है। अगला है कि हिमाचल प्रदेश सरकार द्वारा प्रदेश को देश का पहला हरित ऊर्जा वाले राज्य बनाने का लक्ष्य किस वर्ष तक निर्धारित किया गया है? तो बाय एंड ऑफ 2025 मतलब कि 2025 के अंत तक जो है जो आपका हिमाचल प्रदेश है उसको पहला हरित ऊर्जा वाला राज्य बनाने का लक्ष्य हमने ठाना है। देखते हैं पूरा होता है या नहीं। नेक्स्ट है कि 2024 में ओलंपिक खेलों की मेजबानी कौन सा देश करेगा? तो 2024 में जो है आपके ओलंपिक खेल हैं पेरिस में होंगे, दैट इज फ्रांस में आपके आयोजित किए जाएंगे। नेक्स्ट है 15वां ब्रिक्स शिखर सम्मेलन अगस्त 2023 कहाँ आयोजित होगा? तो ये आपका होगा दक्षिण अफ्रीका के डरबन क्षेत्र। ठीक है, दक्षिण अफ्रीका के डरबन। अगला है कि वीर गार्जियन 2023 संयुक्त सैन्य अभ्यास किन दो देशों से संबंधित है? तो वीर गार्जियन जो आपका 2023 का सैन्य अभ्यास है ये आपका भारत की वायुसेना और जापान की वायुसेना के बीच में किया जाता है। तो ऑप्शन बी यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है कि संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना कब हुई थी? तो इसकी स्थापना हुई थी 24 अक्टूबर 1945 को। ठीक है। अगला है कि विश्व वेटलैंड दिवस कब मनाया जाता है? तो विश्व वेटलैंड दिवस आपका हर साल 2 फरवरी को मनाया जाता है। इस साल जो आपका मनाया गया 2023 को, इसकी जो थीम थी वो थी इट्स टाइम टू या फिर टाइम फॉर रिस्टोरेशन। ठीक है, रिस्टोरेशन। नेक्स्ट है वर्तमान में संयुक्त राष्ट्र संघ के महासचिव कौन है? तो यह आपके एंटोनियो गुटेरेस। अगला है संयुक्त अरब अमीरात की राजधानी क्या है? दैट इज कैपिटल ऑफ यूएई, ये आपकी अबू धाबी। अगला है कि किस देश ने आईसीसी वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप फाइनल 2023 को जीता है? तो ये आपका फाइनल हुआ था भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच, जिसमें ऑस्ट्रेलिया ने भारत को 209 रन से हराया था। ठीक है, ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा। अगला है कि वर्ष 1951 में आयोजित प्रथम एशियाई खेलों का आयोजन कहाँ हुआ था? तो फर्स्ट टाइम जो आपका एशियाई खेल है इसका आयोजन नई दिल्ली में किया गया था। अगला है सुब्रतो कप किस खेल से संबंधित है? तो आपका जो सुब्रतो कप है ये फुटबॉल से संबंधित है। ये आपका इंटर स्कूल जो इंटरनेशनल इंटर स्कूल आपका कंपटीशन होता है। ठीक है, हर साल जो आपका नई दिल्ली में ये खेला जाता है कप। ठीक है, तो ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा फुटबॉल। अगला है कि इंदिरा गांधी पर्यावरण पुरस्कार कब शुरू किया गया था? तो ये आपका जो शुरू किया गया था आई थिंक 1987 में शुरू किया गया था। अगला है स्वामी दयानंद सरस्वती का मूल नाम क्या था? तो आपके जो दयानंद सरस्वती है जिन्होंने आर्य समाज की स्थापना की थी। ठीक है, इनका मूल नाम था आपका मूल शंकर। ऑप्शन डी राइट आंसर हो जाएगा। क्लियर? तो गाइस ये थी आज की वीडियो। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड स्टे कनेक्टेड विद आईकी डॉट्स।